वेलकम बैक, ईद मुबारक। जी हाँ, आपने हमारे शो में बहुत सारे गेस्ट आएंगे। अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट डे है और बहुत खाना पीना चल रहा है। पहले हमारे साथ जो थे वो सलीम आफरीदी साहब थे, काशिफ खान थे और उनका जो शो आ रहा था उमर शरीफ का, वाह वाह उमर शरीफ। और ये बातें जब चल रही थी तो ईद की सेलिब्रेशन में हर प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोग हमारे साथ होते हैं और हम उन लोगों को नहीं भूलना, हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे डिफरेंट प्रोफेशन में, जैसे आज मेरी एक लेडी से बात हो रही थी, शबाना, शी इज़ SHO, और उनसे जब मैंने बात की, मैंने ख्वाहिश थी कि वो मेरे शो में आए, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी हिफाजत के लिए हैं और हमें जो है, हमें इस वक्त जो हमारा जो है, जब बड़े दिन आते हैं तो हमारा शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है, तो मैं आपके शो में बाद में आऊँगी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बड़ी दिल से दुआ निकली कि कुछ लोग इसने हमें इस जो हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस कैलिपर तक करते हैं कि उन्होंने अपने प्रोफेशन, मेरे प्रोग्राम में आना, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, पहले आप लोगों की जान और उनकी हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम तमाम एयर फोर्सेस को, हम तमाम ऐसे फील्ड से रेलिवेंट जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, जो जॉब्स कर रहे होते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ फ्लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं, PIA में हैं और बहुत सारे फील्ड्स हैं, नर्सिंग में हैं, तो उन सबको मैं दोनों हाथों से रैली में सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। हमारी फोर्सेस या डिफरेंट प्रोफेशन जो अभी भी एमरजेंसीज़ वगैरह में भी मौजूद होंगे, क्योंकि कभी एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे कोई सान्या हो जाए, तो अपनी ईद और बड़े बड़े स्पेशल त्यौहार, स्पेशल डेज़ को जो है वो हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशियों पर कुर्बान कर देते हैं। और हम अपनी बात को, अब ज़रा आप डिसाइड तो नहीं हुए हैं, नहीं ऐसी बातें कर रही हूँ, तो अब कहेंगे ईद शो है, तो ईद शो बिल्कुल आप लोगों के साथ है और खाना पीना चल रहा होगा, प्लीज़ ज़रा सा ख्याल से खाइएगा, ऐसा ना हो कि अब आपको फिर प्रॉब्लम हो जाए और आप डॉक्टर्स के पास भागें और फिर हमें डॉक्टर्स बुलवाना पड़े। तो हम डॉक्टर्स बुलवा नहीं रहे, हम डॉक्टर मिलवा रहे हैं। जी, अब बात काफ़ी ज्वाइंट हो गई है। तो आज हमारे दरमियान में हम बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं तो कुछ बहुत प्यारे होते हैं, और प्यारे वो इसलिए होते हैं कि वो हमारी हेल्थ का ख्याल करते हैं। ऐसे लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज हम ऐसे पर्सनालिटी से, ऐसी डिग्निटी से, एक काइंड पर्सन से मिलवा रहे हैं, बहुत नाइस लेडी हैं, और आज हमने मुनासिब ये समझा है। आप हमेशा हमें हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए अकेले आ जाती हैं, आज हमने कहा आप अपने हस्बैंड को लेकर, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, हम बच्चों के साथ आएँ और हमारे साथ मेट्रो वन के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करें। जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मेहरीन खानज़ादा साहिबा, और वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? ठीक है। और ईद बच्चों के साथ इतने प्यारे लग रहे हैं सारे। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को भी ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये तो गलत बात है, आपने छोटा बेबी उनके हाथ में दे दिया, यानी कि ये चाहते हैं मेरी बेगम बहुत रिलैक्स और क्यूट और प्रीटी लगे। थैंक यू। बस एक्चुअली इनकी सपोर्ट ही है आज जो यहाँ है हम, इसमें कोई जिस तरह कहते हैं एक मर्द की जैसे कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, और इसमें कोई बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है, जिसमें, और वो मर्द की कोई भी वो हो सकती है क्लास होती है कि फॉर एग्जांपल वो वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपके शौहर हैं, आपके बेटे हैं, वो किसी रूप में भी आपके जो है ढाल बन सकते हैं। मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बिल्कुल ये मैं चाहती हूँ, माशाल्लाह ये 2 बेटियाँ जी और एक बेटा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अदल ज़ीशान, इनका नाम है अनाबा ज़ीशान। अदल ज़ीशान। अदल, अरे वाह भाई वाह, खूब अदलो इंसाफ कीजिएगा, हमारे मुल्क को सख्त जरूरत है इंशाअल्लाह। और मेरे हस्बैंड बाबा ये कहते हैं माशाल्लाह, हमने इसके नाम को इस हवाले से सोचा है कि हम इसको किसी न किसी जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं। अरे वाह, हम अपने फोर्सेज, बहुत अच्छा, आगे इसको कामयाब करें, मेरी दुआ है अदल मिस्टर। और इतने क्यूट लग रहे हैं, मेरे पास आए कामयाब। आज मैं चिप्स दूंगी, वो मेरे पास देखिए ना, ईद की सेलिब्रेशन में केक भी मौजूद है, जूस भी और चिप्स भी। यू वांट चिप्स? खाएंगे आप? अच्छा, थोड़ा थोड़ा और पटाना पड़ेगा, थोड़ा सा और ना, इनके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह मंगवानी पड़ेंगी, तो फिर शायद मेरी बातों में आ जाए। अच्छा, ये बताएंगे आप, माशाल्लाह फर्स्ट डे है, बच्चों को कुछ ईदी वीदी दी कि नहीं? बच्चों की तो ईद ही बच्चों की होती है। सुबह से ही हमारे बच्चे जो है वो ईदी, क्योंकि उनको सबको वेट होता है पूरा के पूरे 30 रोजे मुकम्मल होंगे, तो उसके बाद जो ईद का दिन होता है वो फिर उसमें आइसक्रीम्स खानी है, मुख्तलिफ चीज़ें जो मनपसंदा चीज़ें सोचा हुआ होती हैं कि वो जाके अब हमने लेनी है मार्केट। मैं एक बात कहूँ, मुझे अपने इनको देख के ना अपना बचपन वैसे ही याद आता है। मेरी सिस्टर, मैं
मतलब मेरी सिस्टर मेहंदी वगैरह भी लगा लेती थी, तो सारे मोहल्ले की बच्चियां ना मुझे अपनी ये एज का, ये जो बड़ी बच्ची है ना आपकी, जी तो अनाब, मुझे बिल्कुल उसी तरह याद है कि वो मैं सब वेट करती रहती थी, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यूँ देखती रहती थी। लेकिन अच्छा अभी तुम्हें लगाती हूँ, अभी अभी अजराबाजी, अच्छा अभी अभी, वो सब मोहल्ले वाली बच्चियां ना मुझे नींद आने लग जाती थी। तो मैं सोच, लेकिन सुबह देखती थी मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई होती थी, क्योंकि वो एज फैक्टर उनका था कि वो जाग लेती थी, मुझे नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी। तो आप इसे छोड़ दें, इट्स ओके, आप इसे छोड़ दें। अगर वो उठना चाहता है बेड, तो क्या है कि वो उससे क्या है कि मेरे वो बच्चों की फीलिंग्स है, और मेरा यकीन करें पर्स बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे पैसे। अच्छा, इनका डिसाइड था कि बाबा ये बड़ी वाली कह रही थी कि ना शरारा पहनना है, और बाबा ऐसा पहनना है कि कपड़े सब देखें ना। अच्छा, इसकी एक महीने पहले से सब देखें, खड़ी होकर जरा देख भाई, नाज़रीन देख लें, हमारी क्या नाम है इसका गुड़िया का, अनाबा। आप उस तरफ देखें, देखें इतना प्यारा कैप्चर हो रहे, वाह भाई वाह, बबली तो बड़ी, और माशाल्लाह इसके बाजी बाल बहुत प्यारे, माशाल्लाह इनके बाल बहुत अच्छे। गुड, बैठ जाओ गुड़िया, बैठ जाइए भाई। आप इसकी तैयारियों पूरा जो है 1 महीना लगा था, यकीन करें, पूरे कपड़े लाए हैं, अल्लाह इन्होंने तो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हम इनके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो कि वो ईद वाले दिन माशाल्लाह ईद की तरह लगे। अच्छा, तो हम पहले इनके ड्रेस के लिए कपड़ा हमने तलाश किया, फिर इसके बाद इनके लिए इनकी पूरी वो लेसेस देखी, फिर ज्वेलरी के लिए निकले, फिर टेलर को हमने समझाया कि इस तरह से करना है, उसके बाद बैंगल्स हैं, ज्वेलरीज है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो करते करते हमें तकरीबन अबाउट। चलें देखिए, अब ये तो मेट्रो 1 की जानिब से ईद सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ हो रही है ना, तो हम एक अपने मॉर्निंग शो मेरा मुस्कुराती सुबह में हम उसके अंदर बच्चों को जो है एक हम लोग हेल्थ का सेगमेंट रखेंगे, और बच्चों की हेल्थ के ऊपर, उनके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, आज ईद का दिन आपने देखोगे कुछ लोग ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ के साथ, अब ननिहाल में मम्मा के घर जाते हैं और ससुराल में भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो उसमें खाना पीने में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो डॉक्टर्स की रूह से क्या आप लोग बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ क्योंकि आपके तो सिम्टम में वो मौजूद है डॉक्टर। जी बिल्कुल, एक्चुअली मसला ये होता है, बच्चे जो है ना, जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ज़्यादातर ये होता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, लेकिन डाइटिशियंस के हवाले से इसका ही होता है ना कि बच्चों को ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बच्चे जब यूज करते हैं तो ये बच्चों को बड़ा आप ऐड बंद करवाएंगे और कुछ करें ना करें। अब हमारे आगे रखी हुई भी है, तो नहीं ये एक नेचुरल ड्रिंक्स जितने भी हैं आप वो बच्चों को जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन जो ये हमारे जो ब्लैक ड्रिंक्स है, ये इसमें थोड़ा सा ये होता है कैफीन का अमाउंट ज़रा होता है। सोडा जो वाटर है, ये बच्चों के जो ब्रेन है उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों से, यानी इवन मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को घर की चीज़ें जितनी ज़्यादा दी जाए वो ज़्यादा मुनासिब है, निस्बतन इसके कि हम बाहर। लेकिन देखिए ना, आप इतना माशाल्लाह आप जो प्रोफेशन डॉक्टरी से हैं, तो इतना टाइम भी नहीं होता। हम लोग प्रिजर्व चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक कि भाई ये बनी बनाई चीज़ हो। तो बस ये है कि हम अपने टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि चलो। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि 3 चीज़ें आप अपनी चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें तो आप मतलब नेचुरली उसमें आता है कि आप अपने घर से फ्रिज निकाल दें। हाउ इज पॉसिबल ना मुमकिन। फिर उन्होंने कहा आप अपने लाइफ से चीनी निकाल दें, ये भी मतलब चीनी जो है वो उसमें है, ऑन एंड ऑफ अगर हम कर लें तो ये तो पॉसिबल है। चीनी और शुगर को, मतलब वाइट शुगर, वैसे तो आप वो यूज़ करें, गुड़ वगैरह यूज़ करें, ब्राउन शुगर, लेकिन इसको अब इससे हम इतना ज़रा सा कुछ होता है, हमारी तो चाय इस चीनी के बगैर तो बनती ही नहीं। तो कहते हैं आपके अंदर जो है ना ये ज़्यादातर केमिकल अगर हम स्टार्टिंग से थोड़ी सी इसकी हैबिट बनाए ना, मिसाल के तौर पर कि अगर एक बच्चा है, जैसे अभी हमारे नए हैं, अब इनको हम इनको ग्रेजुअली थोड़ी सी आदत डालें। जैसे अब मैं ये करती हूँ कि इन लोगों को अगर दूध पिलाती हूँ तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि चीनी बहुत ही, अगर मुझे फील हो रहा है कि हाँ ज़रूरत है तो मैंने डाल दिया, अदरवाइज कोशिश होती है कि बस वो बच्चे वैसे ही उसको ले लें। छोटे को तो मैं बिल्कुल अपनी चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि चीनी वैसे ही नुकसानदेह। आप यकीन करें, पता नहीं नाज़रीन को भी यकीन आएगा ना, मेरे घर में एक तो मैं नमक जो है वो पिंक नमक है, वो लाहौरी पहले हमारी वालदा यूज़ करती थी, वो दिल्ली वाला नमक कहलाता था। तो सारे हम लोग अंदर से ऐसे ही हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बोलेंगे शायद ये ऐसी बात। और मैं अभी पिसा हुआ जो गुड़ है ना वो यूज़ करती हूँ, ब्राउन शुगर। अब हम लोग जो है ना चीनी तो मैंने बिल्कुल क्रॉस कर दी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कि मतलब मैं खुद अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें मैंने देखा है ना, इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। और कम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत कम, लाइट, और कोशिश कीजिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम पे पके हुए खानों को ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादातर स्पाइसी हो। अब तो आप त्यौहार चल रहा है ना, बिरयानी और कौरमा ऐसी डिशेस है ना, बस नहीं शामी कबाब फिर भी मेरे ख्याल में सूट करते हैं। ज़्यादा बेस्ट दफ़ा फरमाइश थी मेरे हस्बैंड की
तो शामी कबाब होने चाहिए। और आप अच्छा। यकीन करें मैं भी आने से सोच रही थी कि पहले जरा उनको कुछ अपना रेडी करूँ, कुछ रखूँ कि मुझे वहाँ के टेलेंट शो पे हम लोग जा रहे हैं तो वापस भाई नाज़रीन देखिए कबाबों की बातें हो रही हैं, आपके घर में भी चल रहा होगा अल्लाह गुल्ला, क्योंकि टाइम भी ऐसा है और सारे लोग, कुछ लोग तो कुछ अपने गेस्ट का इंतजार भी करेंगे और रात को ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन भी चल रही होंगी। जी हाँ, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारा एक और भी गेस्ट है यहाँ पर मौजूद हैं, वो आने वाले हैं। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद मुबारक। और ईद की सेलिब्रेशन चल रही है डिफरेंट जगहों पर और हम बात कर रहे थे ईद की। और ईद में जो है वो प्लीज़ मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा मीठा ना खाइएगा, ख़ासतौर पे उनके लिए जो शुगर पेशेंट है, क्योंकि वो जब सब मोहब्बत में एक दूसरे को दे रहे होते हैं ना कि प्लीज़ मिठाई खाने और वो शीर खुरमा शीर खुरमा मुझे याद आ गया, शीर खुरमा। और ये नहीं मना नहीं है, लेकिन ज़रा क्वांटिटी थोड़ी रखिएगा क्योंकि फिर आपको तकलीफ होगी और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ऐसे डॉक्टर बहुत फीसेस लेते हैं, मैं पहले ही बता दूँ जी। और ईद के दिनों में ज़्यादा मैं नहीं कह रही, ये कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर तो गाते भी हैं हाँ ऐसे ये बाद में गाना गा गा के दवाइयाँ खिलाते हैं, खाना खा अच्छा मुझे आप अच्छा सा बात हो रही थी, लेकिन सब साथ देंगे तो फिर मैं गा। कौन सा सॉन्ग वो तो बताया हम लोग असल में ब्रेक में बड़ी बातें कर रहे थे सॉन्ग वॉन्ग हो जाए, तो मैंने कहा सैड मत गाइएगा, खासतौर पे अम्मी वगैरह पे तो बिल्कुल, लेकिन उन्होंने गा लिया। इट्स ओके, चलता है, कोई मसला नहीं। राहत फतेह अली खान का सुनाए जी, राहत हमारे लेजेंड जबरदस्त। ठीक है, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। इसमें इनका क्या जबरदस्त, ये तो हम दोनों से करते स्टार्टिंग तो नहीं, ये तो गलत बात, गाना आपने बताया साथ मैंने दिया, सारा क्रेडिट, वाह वाह कितना अच्छा गाया। अरे नहीं मजाक रही, जस्ट बहुत अच्छा। अच्छा जी ये बताइए, माशाल्लाह सिंगिंग भी मुझे लग रहा आगे आसिफ अजीम आप ही बनने वाले हो, मुझे लग रहा है। नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा अपना नाम होगा। नहीं वो भी हमारे पाकिस्तानी है बहुत और अच्छा। हर एक आर्टिस्ट की या सेलिब्रिटी की एक अपनी पहचान होती है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वेरी सून इसी ईयर के अंदर इंशाल्लाह कोई अपने एक या 2 ट्रैक करूँ। जबरदस्त। तो पहली कोशिश ये है कि नेशनल सॉन्ग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है मेरा, तो क्योंकि अभी जब मेरा कंपटीशन हुआ था यूएसए में, तो वहाँ पर एक टैलेंट नाइट होती है। टैलेंट नाइट में आपने अपने कल्चर को प्रमोट करना होता है, या तो आप कॉमेडी करें या कोई मिमिक्री करें या फिर आप सिंगिंग करें या फिर कोई भी ऐसे टैलेंट है। तो मैंने वहाँ पे एक नेशनल सॉन्ग भी गाया था। वाह भाई वाह, तो वो भी अप्रिशिएट किया गया था। तो इंशाल्लाह तुसी कोई वक्रे ही नहीं निकल रहे हो होता है, 10 में एक होता है ऐसा। कुछ तुसी वक्रे ही नहीं हो रहे हो तुसी। 10 में नहीं अच्छी बात है, दैट्स गुड कि आप मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए और अपने मुल्क की प्रेजेंटेशन आप लेके जा रहे हो और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमारे मुल्क में बेहद टैलेंट है और यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और अगर हमारी नई जनरेशन जो आगे आना चाहती है, अगर वो क्रिएटिव है और वो आगे बढ़ के काम कर रही है, तो हमें उससे बहुत इनकरेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना तो हमारा फ़र्ज़ है, मैं तो ये कहूँगी। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मिस्टर एशिया कंपटीशन करने गया था सिंगापुर में, तो वहाँ पर जो है ऑनलाइन वोटिंग भी थी। तो शोबिस के काफ़ी सारे लोगों ने लगी, इनफैक्ट वो पेड थी, मेरे पास $2 या $3 की वो था, मतलब पर वोटिंग। तो मैं नंबर 3 पे था मिस्टर पॉपुलैरिटी में। तो पूरे पाकिस्तान से काफ़ी लोगों ने जाके मुझे वोट किया था। वोट करने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। देखिए जो लोग आपको नहीं, मतलब आपसे नहीं वो हैं, जानते भी नहीं इतने, वो भी अगर मोहब्बत का इजहार करते हैं वो बड़ी बात होती है। और बकौल आपने कहा कि वो डॉलर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ होता क्या, जब आप इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं ना, जी कंपटीशन हो या पेजेंट्स हो, तो उसमें आप ये देखते हैं कि इटसेल्फ आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन ही बाज़-औक़ात हुई कि मतलब हम जज्बाती होते हैं, आपको पता है पाकिस्तानी हम जो है बिल्कुल एकदम से जज्बाती हो जाते हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। इनफैक्ट मैं बताता हूँ जजिंग राउंड में एक होता ये है कि आपको बाय नेम नहीं कॉल करते, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर इंडिया, और बड़ा अंदर से वो फीलिंग वो जब होता है ना। अच्छा जब वो इस तरह की सिचुएशन हुई तो वो बैक एंड पे ना कुछ 2 कंट्रीज पे उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए कुछ काइंड ऑफ अब्यूज किया।
तो वो अच्छी सी स्माइल दी उसको, मैंने कहा अच्छा चलो यार लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि इवेंट के दौरान ना आपको एवरी डे आपका रूममेट चेंज होता है, 2 या 3 लोग जो एक रूम में रुकते हैं मॉडल्स में, ताकि वो पता चले कि कल्चर के लोग जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी जजिंग हो रही होती है आपकी, के साथ स्टे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं नहीं। आप उसमें चल रहे नहीं तो उसमें ना इत्तेफाक की बात हुई कि सेकंड लास्ट डे था हमारा, उसमें वो दोनों बंदे जो थे मेरे रूममेट थे। मैंने कहा वाओ दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक देम हैप्पी। बिल्कुल, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो फिर साथ रुके, तो मैंने कहा दैट टाइम यू कॉल्ड मी समथिंग लाइक दैट, तो इफ यू अलाउ मी टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर डिस्कशन ना, तो उसको मैं थोड़ी सी उसने मुझे 10-15 मिनट दिए। तो हमने वो रियलिटी के ऊपर बात की कि क्या क्या कंपोनेंट है जिसके ऊपर जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो आप देखते हैं मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, तो ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम लोग फेस करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि वो 10 से 15 मिनट की जो है वो मीटिंग से हमारी तकरीबन कोई 2 घंटे तक रही, और उसके बाद वो जहाँ भी जाते थे सेल्फी मेरे साथ लेते थे। मैंने कहा दिस इज पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैंने कहा यार ये सारी होती हैं, बस थोड़ी सी एलिमेंट्स आगे अच्छा यूँ भी होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी होता है कि हमें कुछ लोगों को सही तरह हमें मालूम नहीं होता उसके बारे में ना, तो वो ये होता है कि अवेयरनेस की भी कमी आई थिंक हो जाती है समटाइम ना, तो हमें नहीं समझ में आता। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और ये बड़ी खुशहाल बात है कि हमारे मुल्क के लोग कहाँ कहाँ पर गए हुए हैं और मतलब किस तरह की जो है एक्टिविटीज़ जो है फेस भी करते हैं। ये बड़ी बात है। अगर आप भी अच्छा कहते हैं इंसान के पास जो होता है वो दूसरे को वही डिलीवर करता है। आपने अपनी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर थी आपने वो प्रेजेंट की, और इंसान को पॉजिटिव होने से उनको इसका बेनिफिट भी मिला, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क को बिल्कुल कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, गुस्से को, ठीक है, अपनी चाल ढाल को, अपनी वे ऑफ डिस्कशन को, वे ऑफ आंसर को, कि आप किसके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बात है, ये सिर्फ हमारी ये ह्यूमैनिटी में नहीं आती, ह्यूमैनिटी में तो चलो सब जगह आती है, लेकिन ये हमारे मजहब में भी आती है। सब्र करना बहुत ज़्यादा, और किसी को हमेशा कहते हैं कभी हम बिल्कुल क्रिश्चियंस में आती हैं हमारे, तो ये हमारे मजहब में भी है, और ये हमें बड़ी बेनिफिट देती है ये बातें। जब हम कभी किसी ने एग्रेसिव वो कर दिया उस वक्त, और हमने उसी वक्त उसको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो थोड़ी देर बाद उससे लगता है कि हाँ मैंने ही कुछ गलत कर दिया। ये रियलाइज कराना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, गिव देम आंसर। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे जो था ना, ये हम लोगों ने पढ़े थे ना 9-10 में, जो अभी ये आज सुना रहे हैं। तो समटाइम हम लोग बातें करते हैं ना बहुत सारी, तो हमें वो सारी बातें जो बचपन में या कहीं पे की हुई होती हैं वो हमें याद आने शुरू हो जाती है। बचपन में ईद कैसे गुजारते थे, मुझे वो याद आ रहा है। वो तो क्या बात है, मतलब वो तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ तो गोल्डन टाइम होता है। लड़कियाँ तो पर्स रखती हैं ना कि उनको ईदी मिलती है, तो फिर वो चीज़ें खा के आती हैं, और बार आइसक्रीम, ज़्यादातर आइसक्रीम पर बड़ा फोकस होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरा जो था सीइंग एक्चुअली वी आर एक्चुअली माशाल्लाह 6 ब्रदर्स। अच्छा, लास्ट वन, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो वो क्या होता था कि सब भाइयों से मेरी डिमांड ज़्यादा होती थी कि यार भाई मुझे ये चाहिए, एक को मैं कहता था भाई मुझे वो चाहिए, एक भाई को कहता था, बट लाडला इतना नहीं था। सेम टू यू। लेकिन मैं भी घर में सबसे छोटी हूँ, सेम टू यू। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बाबा की डेथ के बाद जो है अम्मी मेरे साथ शिफ्ट हो गई, तो बाकी भाइयों की सब शादी हो गई, तो चले गए। वो कहते हैं ना कि जब हिस्सेदारी हुई, किसी को घर मिला, किसी को कुछ मिला, मैं छोटा था मुझे मां मिली, लकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही। और लास्ट इत्तेफाक था कि मेरे हाथों में सब कुछ हुआ। तो खैर मैं कहीं और चला जाऊंगा। आप बताइए मुझे। नहीं वो बचपन बताइए कि बचपन में ईदी का क्या करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। ये होता था कि ईद कहाँ है, तो फिर ईदी के बाद ईदी में होता ये था कि हम लड़ के लेते थे। भाई इतने नहीं, इतने दो यार, इतने नहीं, इतने दो। तो 10 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा था पहले की, तो क्या बात है, इतने पुराना भी नहीं, लेकिन ये पूछना चाह रही थी मैंने, कभी खुद ही बोले नहीं। अच्छा, 50 रुपीज तो चलता है ना, 100 तो चलता है, 50-100 तो चलता है। स्कूलिंग लाइफ के अंदर भी जब भी थे, तो उस वक्त भी मेरे ख्याल से इतना एवरेज तो था 150 का। तो और फिर जब साथ साथ चीज़ें लेके चलते हैं, तो फिर आपको थोड़ा टाइम भी पता चलता है कि आप किस चीज़ की डिमांड कितनी बढ़ रही है। बट अभी आपकी डिमांड, आप ये बताइए, आपने बच्चों को तो ईदी दे दी, आपने बचपन की जो है क्या यादें हैं आपकी, कि कैसे मुझे होता था हमारे पास वो एक जो ट्रेडिशनली अभी मैंने अपनी बच्चों को भी दिलवाया ना, पर्स एक जो बिल्कुल यहाँ से ना, ये तो बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल सोफिया का छोटी वाली बेटी को मैंने दिलवाया अपनी।
तो ईदी जिस तरह बच्चियों का होता है, अच्छा वो ये बच्चों का खर्च करने का दिल, मेरा भी दिल नहीं चाहता था अपने बचपन में कि ईदी खर्च हो, तो वो तो सिर्फ जाएंगे ना। और हम अब्बू से हमेशा यही बोलते थे कि भाई हमें ना वो जो हाँ वो जो गड्डी नहीं आती है नई नोटों वाली, बिल्कुल जिसका कड़क नोट बैंक से निकले हुए, तो वो चाहिए होते हैं। इवन मैं अभी मेरे हस्बैंड से मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा मुझे वही वाले नोट चाहिए जो ये, अच्छा मजा भी उसी का ही है, मजा उसी का। मेरे हस्बैंड जब मुझे ईदी देते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ मुझे वही वाले नोट चाहिए, क्योंकि वो जो ईदी है ना वो ईदी लगती है। अच्छा वो बड़ी कड़क कड़े में होता था बचपन में, हम एक वो गल्लो टाइप होता था, क्या होता था? हाँ गल्ला मनी बॉक्स, हाँ उसमें हम डाल दिया करते थे पैसे, वो पता नहीं कैसे पिन निकाल के लेते थे, फिर उसको तोड़ते थे, कोई 1-2 महीने के बाद इतने सारे पैसे निकलते थे उससे अपनी कोई चीज ले लॉटरी निकाला। अच्छा राइड्स क्या करते थे? अच्छा ये होता है ना, हम लोग 4-5 लड़कियां जमा हुई और हम बाहर के, मैंने तो बहुत ये वाली राइड झूला, वो डोली वाला झूला है ना, वो तो मैंने, और वो अभी भी लगता है। मैं ये कहूँ कि अब ये है कि हमारे बच्चे, और वो किश्ती वाला, वो यूं किश्ती वाला, वो कलर, अच्छा उन दिनों वो क्या करते हैं, इतना वो माशाल्लाह वो सीजन होता है ना, पता है ईद पे बच्चे बहुत बैठते हैं, तो वो उस पे इतना कलर लगा के ना, और वो एक गोल घूमने वाला, इसी तरह से इवन घोड़ों पे बैठना, हाँ उनके ऊपर बैठना, बिल्कुल वो अभी भी, इवन वो अब तो मेरा ख्याल है पूरी उन्होंने पीछे गाड़ी बना दी है उसके, तो वो टांगे स्टाइल मेरे ख्याल से ये हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, हाँ, वो अभी तो छोटी गाड़ी भी आ गई है जी, तो वो लेकिन एक बंदे के कितना चेंज हो गया ना। मैं भी बताता हूँ, मेरे यूएसए से कुछ मतलब डेलीगेट्स आए थे, तो उनको मैं लेकर गया, मतलब वहाँ ना या सीबीओ हमारे, तो उनको मैंने ना डिफरेंट राइड्स वगैरह करवाई, तो इतने क्रेजी हुए, वो रंग बिरंगी कार में बैठे ना, वो बत्ती पे चल रही है, मूवीज बना रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। मैंने कहा यार रियली तुम लोग लाइक करते हो? अच्छा मैं भी इसमें बड़ी वाकई में बड़ा, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना डिफरेंट जगह, जैसे मैं बैंकॉक गई थी तो मैंने वहाँ टुक टुक फर्स्ट टाइम देखा, जो ये आपने देखा ना टुक टुक थोड़ा यहाँ रक्शे के स्टाइल के पीछे से, हाँ बग्गी की तरह से हो रहा है। और मैं जब वहाँ गई तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगा ना, यानी मुझे एक वो ऐसा लग रहा था जैसे शायद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा वो हमारे पास आ गया है, तांगा हुआ करता था ना वो इस तरह का। और इतने फॉरेनर्स आप यकीन करें, वो यानी वो थाईलैंड था ही नहीं थे, वो सारे वो वेस्ट से आए हुए थे, और वो सारे उसके ऊपर बैठ के वो पूरी राइड ले रहे थे पूरे, जहाँ मैं जिस जगह पे मैं स्टे किया हुआ था वहाँ पर। तो मैंने भी बड़ी खुश वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई, बैठी, मैंने उसकी पूरी राइड ली। तो ये है कि हमारे लिए जब एक चीज़ जो बिल्कुल हमारे लिए कॉमन ना हो, वो हम वहाँ जाके देखें तो फिर हमारा भी दिल चाहता है। तो शायद उन जो विजिटर्स था उनके लिए भी वो चीज़ बिल्कुल एक नई और वो होती है। अच्छा क्या बात है आमिर, हम आपसे भी कहूँगी सिस्टर कि हम लोग कभी भी जब बैठते हैं ना, हम अपने बचपन की बातें याद कभी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मजा आता है, चेहरे ब्लैश हो जाते हैं। हाँ अच्छा मुझे अपनी ना वो याद आ रही है, वो झूले में बैठना और वो बार-बार और तेज बहुत एक चाहत होती थी। मैं परफेक्ट हुआ करता था तो मेरा कोई फ्रेंड था, मुझे नहीं पता, उसको मेरे ख्याल से 8-9 क्लास की बात है, तो मैं एक रेडियो पे इंटरव्यू दे रहा था शिकागो में। तो वहाँ पर जो ना लाइव कॉल्स आना शुरू हुई। आने के बाद एक बंदा कहता है मुझे आपके साथ लंच डिनर करना है, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा। मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं दे सकता, मैं मैनेजर से पूछूंगा आपने कि क्या करना है, मेरा स्केड्यूल क्या है, इसी तरह। तो जो मेरा आरजे था वो कहता है यार ये बंदा ना काफ़ी दिन से अप्रोच कर रहा है, जब से मैंने वो किया था ना अनाउंसमेंट दी थी कि आप आ रहे हैं, इंटरव्यू होगा ये वो, तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार देख लो परदेश से पता नहीं कौन है क्या है, खाने में कोई चीज़ ना खिला दे यार, मतलब नेगेटिव हम पहले सोचते हैं। तो इत्तेफाक से मैं चला गया, मैंने कहा चले प्लान करते हैं। तो हम गए उसके साथ डिनर करने के लिए। तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं कौन? मैंने कहा नहीं। कहता है मेरा नाम अजहर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता है तुम्हें याद है तुम स्कूल लाइफ में परफेक्ट थे? मैंने कहा यार लिसन बड़ा मज़े का सीन है। मैंने कहा अच्छा मुझे याद है। तो कह रहे मैं आपके क्लास में था और आप याद है सबसे ज़्यादा चाटे किसको मारते थे? कह रहा है यार दिस इज मी। और वो उसके बाद मैंने उसको बहुत हग लगाया, हग किया, जादू की जप्पी लगाई दी तुमने उसको दी मैंने। उतना रिलैक्स हुआ, इतना खुश हुआ। कहता है यार बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के और तुम्हें माशाल्लाह यहाँ आते ये सारी चीज़ें करते थे। तो मतलब ये यादें होती हैं आपकी ना, जो आप जब भी याद करते हैं तो एकदम से खुशी आती है आपको, नेचुरली खुशी आती है, आपको दिल करता है कि किसी के साथ बैठें और वो डिस्कस करें। और आपने अभी खुशियों की बात की है और इसी तरह आप खुश रहें, आप इस तरह अपनी फैमिली के साथ मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच यू। और जी नाज़रीन, इस वक्त ये खुशियों की बातें हो रही हैं। हम यहाँ से इस वक्त तो चले जाएंगे, लेकिन हम फिर भी जब फिर अभी दोबारा होंगे तो इनके साथ आप लोग तो खुदा हाफिज़ कर दूँगी, लेकिन इनके साथ मेरी खुशियों की बातें चलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा
और ईद को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, खुशियों से, प्यार से, और गलतियों को, एक दूसरे की कोताहियों को माफ़ कर दें, दिलों को साफ़ कर दें। ये सिर्फ एक इंसानियत नहीं, हमारा मज़हब भी कहता है। और बहुत प्यार से रहें, जैसे अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को भी उसी तरह प्यार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।